जैसी कृपा निर्मल होती है, वैसे ही हमारा जीवन भी निर्मल रहे, हमारा मन, हृदय, मस्तिष्क सभी निर्मलता से सोचे और निर्मल सुख और आनंद की प्राप्ति हम सबको हो। परम पूज्य गुरुदेव से बस यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा हमें सदैव और सदैव ऐसी ही मिलती रहे। धन्यवाद। अभी मैं बीज मंत्र सेवादारों से प्रार्थना करूंगा कि वो पीछे से आए और बीज मंत्र बांटते जाएं। जल्दी थोड़ी देर में माइक बंद कर दिया जाएगा और शीघ्रता से सभी सेवादार, कोई खाली हाथ बीज मंत्र नहीं लेगा। जो भी आपकी भावना है, कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ, खाली हाथ कभी मत जाओ। इसकी कीमत नहीं, हम नहीं दे सकते। ये कैसे कैसे मिले, आपको मैं वेद ग्रंथ दिखाऊंगा, आप थक जाएंगे, ढूंढ ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे भी तो समय नहीं है, अन्यथा मैंने दिखाना था। सभी के पास बहनों की तरफ, एक बहन भाइयों की तरफ खड़ी है, वो ना जाए उधर, बहनों की तरफ बहनें आए, भाई भी कोई बहनों की तरफ ना खड़ा हो। और श्रद्धा से लेना है, अभी खोलना नहीं है। पुस्तक आपके पास आएगी, मस्तक पर भाव से या भाव हाथ जोड़कर रख लेना, जमीन पे मत रखना। जो आपकी भावना है उन्हीं को ही प्रणाम कर देना, समय कम है। और अब आश्चर्य देखो, लाखों लोग ठीक हो गए हैं, उसका जिक्र नहीं है जो करोड़ों ठीक हो गए हैं। एक जिसने पाठ ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरी बेटे की आंख नहीं आई, मेरा गूंगापन नहीं गया, उसके बारे में अखबार ने पूरा लिख दिया। क्या ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी भी, क्या नाम लिया वर्मा जी अखबार में? मैं कही ये आश्चर्य है। थर्ड आई के बाद थर्ड आई, मेरी ना थर्ड है ना 5 आई है, 2 ही आई है। और मैं कोई रसगुल्ले तुम्हें समोसे कुछ नहीं दे रहा कि ये, मैं वादा ही नहीं करता, मेरे दावे ही नहीं है। और तुम्हें पाठ दे रहा हूं, कोई कुछ भी नहीं करता तुम्हें। और ना मेरी 3 है 4 है, कोई मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, किसी से भी कोई वैर नहीं है। मैं किसी के चरणों की धूली भी नहीं हूं, होगा किसी के पास, मेरी किसी से ना मतभेद है। और कोई मेरा शत्रु ही नहीं है दुनिया में। हैरानगी की बात है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी शत्रु नहीं है मेरा। चमत्कार है ये। वो शत्रु मूर्ख लोग हैं, गुरु सब मुझसे प्रेम करते हैं, सदगुरु के आशीर्वाद है, उनके बिना ये संभव नहीं हो सकता। और अखबार लिख रहा है, अब ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी भी वही। अरे मेरे देख लो बैंक में, मेरे बैंक में 3 करोड़ रुपए कर्जा पड़ा है, आप सोच ही नहीं सकते। और मैं यही कमा सकता हूं 100 करोड़, यही 1000 करोड़ अभी एक दिन के अंदर, यही। क्या प्रॉब्लम है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सतगुरु ने इतना दिया है, मेरे कई जन्म नहीं खत्म होते। मैं अब और मैं कोई ज्यादा रहने वाला भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं आप, जैसे मैं दुख में, पीड़ा में, मुझे याद है वो दुख के दिन, आप सोच ही नहीं सकते कभी, अभी समय नहीं है। और अच्छे लिखो खराब के बारे में, पर अच्छे के बारे में भी तो लिखो। ये लाखों लोग ठीक हो गए, ये सम्मान किसका हो रहा है? ये सम्मान हो रहा है मां दुर्गा का, गीता का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, बाइबल का, कुरान पाक का। और अमेरिका, कनाडा सम्मान कर रहे हैं, अखबार भरे पड़े वहां सम्मानों से। और यहां भारत के अखबार, उनको शर्म भी नहीं आती। वो बेइज्जती किसकी कर रहे हैं? गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती कर रहे हैं, जो कहते हैं सर्व रोग का खुद नाम। और वो लिखते क्यों है? एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, बस एडवर्टाइजमेंट दे दो, अभी ठीक लिखने लग जाएंगे। अरे एक संत को तो छोड़ दो, राजनेता को लो, किसी को लो, जिसके पास ब्लैक धन है उसको लो। मेरे पास व्हाइट ही नहीं है, ब्लैक कहां से आई? और मैं मां अमीर बन सकता हूं एक दिन में, सबसे बड़ा दुनिया का अमीर बन सकता हूं मैं। अमेरिका के लोग कहते हैं तुम क्या करते हो भारत में? और 8000 एकड़ मुझे जगह दे रहे थे, अभी आप आ जाओ यहां पर, हम आपको सब देंगे, जो मांगे वो देंगे। मैंने कहा भारत मेरी मां है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं आपके पास तो आ जाऊंगा, आपसे मेरा प्रेम है, पर मैं नहीं छोड़ सकता। मैं चाहूंगा मैं बार बार जन्मूं, बार बार मरूं इस भारत भूमि पर। ये सच में इसके सदगुरुओं की, गुरुओं की, देवभूमियों की, इसका हम कुछ नहीं दे सकते, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। और मैं प्रभु से करता हूं, मैं इसे छोड़ू भी ना। ये धरती वंदनीय है, इस पृथ्वी पे ऐसी कोई धरती नहीं है। वैसे सभी धरती पावन है, महान है, लेकिन देवताओं से भरी, कृपाओं से भरी, सदगुरुओं से भरी दी। अखबार वाले और चोर डाकू बदमाश करके एकदम ऐसे खबर आएगी,
और करोड़ों लोग ठीक हो गए जिसका इलाज ही नहीं था, उसकी कोई खबर ही नहीं है, और खबर के लिए भी विज्ञापन देना पड़ता है। चमत्कार है, ये शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती पत्रकारों को। और तुम लिख रहे हो गुरु ग्रंथ साहब से कोई लाभ नहीं, गीता से कोई लाभ नहीं, पुराने पाक बाइबल से कोई लाभ नहीं। और सोचो तो सही, अभी मैं वो आपको देने जा रहा हूं। शांति से किसी ने उठना नहीं है, केवल सेवादार जो बीज मंत्र है वो बांटेंगे, और धीरे धीरे बोलना नहीं, किसी ने आवाज नहीं, मुंह से कुछ नहीं बोलना, सेवादार आपको बांटते जाएंगे और आप उसको लेते जाएंगे। खाली हाथ किसी ने लेना, जो आपका भाव है, श्रद्धा है, उन्हें देते रहना। ये काम आती है आपकी चैरिटी में। अभी जितना जिसने आयोजन किया, लाखों रुपए लगाया, कितना लंगर 2 दिन से रात दिन चल रहा है, और ऐसी कितनी डिस्पेंसरी है, चैरिटी कितनी, 108 एकड़ वृंदावन में जगह ली है, मोड़ी में है, हरिद्वार में है, कहां कहां प्रभु की कृपा के योग बन रहे हैं। ये धन लेना था तो अमेरिका यहां आने की क्या जरूरत है? और आपके लिए, सुख के लिए मेरी जान भी चली जाए, इससे बढ़कर और क्या है? इससे बढ़ के क्या है? और जान ने कितने दिन रहना है? कौन सा परमानेंट रहना है हमने? अभी वो बीज मंत्र बांटते जा रहे हैं, इसका प्रारूप पहले समझ लेना, आप सुनते रहना, बीज मंत्र लेते रहना। बीज मंत्र खोलने का पासवर्ड है, मेरे साथ बोलना है जब आप खड़े होंगे। और चौथा विशेष अद्भुत इसके प्रारूप के लिए प्रतिदिन का पासवर्ड भी है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहला, ये पाठ करके मन में एक बार पुस्तक खोलना है, सुबह शाम पाठ करनी है, पीले रंग का आसन लगाना है, जैसे वर्मा जी ने, हमने सबने लगाया है, अभी मंत्रित आसन है, वो ले लेना। जो आप लेके अभी नीचे बैठे हैं उसको अभी प्रयोग नहीं करना। और इस पे थोड़ा जल छिड़क लेना, जो आप जल की बोतल लाए हो। इसके बाद चंदन को लुबान की ऊद की धुनी दे देना। ये हजारों लाखों वर्षों से ऋषि मुनि, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसका प्रयोग करते रहे हैं। इसकी ताकत है, इसकी ताकत के बारे में ग्रंथ भरे पड़े हैं। और पीला या सफेद गाउन, एक बार पीला एक बार सफेद गाउन पैर लेके बैठ जाना। अगर नहीं पैर सकते तो गोदी में रख लेना। कोई कहता है कि मैंने नहीं पैरना, ऐसे गोदी में रख लेना। 1.25 महीने के बाद उसको किसी गरीब को दे दो, मंदिर में रख दो, गुरुद्वारे में रख दो, मस्जिद में रख दो, किसी को दे दो। आसन को, माला को, रियाल को, इसको रियाल पे रख के, लकड़ी के रियाल पे रख के पाठ करना है, जो आप लेकर आए हैं। और इस पे लाल या पीले रंग का वस्त्र लगा लेना। अभी देखो आप ये अभी मनदीप जी ने मुझे दिखाई है, कोई गुरु है, उसने सेम ये जो बीज मंत्र मैं दे रहा हूं, सेम इसकी नकल करके ये दे रहा है, सेम। अब ये अद्भुत है। अब ये नुकसान करेगा क्योंकि पासवर्ड नहीं है, गुरु नकल कर रहे हैं। अब इसे आप इन्हें गुरु बोलोगे, ये एज इट इज जो ये दी है वैसे ही एज इट इज इसने सेम छाप के दे दी है। ये सेम मंत्र, सेम। ये आप पढ़ लो, पुस्तक दोनों है। कड़ा प्रसादा गुरुद्वारे में जाते हो ना लेने, तो घर में खा लो, और गुरुद्वारे की जरूरत क्या? वही तो कड़ा प्रसाद है। मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हनुमान भगवान के मंदिर में क्या जरूरत है? वही हलवाई की दुकान से लेके खा लो लड्डू बूंदी। ये भी सतर्क होकर रहना। और ये अपराध है। और ये कैसे ऋषियों के तप से अभी बताया कि सेम नकल एज इट इज, और टीवी चैनलों में आते हैं, और वो हानि करेंगे, ये ध्यान रखना। अब चित्र भी देख लो, अब ये चित्र भी आपके सामने। ये मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का लगा रखा है। ये सीधा ही ब्रह्मा विष्णु महेश दे रहे हैं, और ये महात्मा जी आप ही दे रहे हैं। ये सेम नकल है। अब ये क्या आप मतलब, ये धर्म के नाम पे, और सतगुरु त्याग कर रहे हैं, और ये साधु के वेश में लूट रहे हैं। साधु के वेश में कम से कम वस्त्र तो उतार दो। साधु के वेश में राजनीति करनी है तो राजनीति के वस्त्र पहन लो। क्या बात है? साधु को क्यों बदनाम कर रहे हो? और चोरी, ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि साधु के वेश में राजनीति, साधु के वेश में बीज मंत्रों की चोरी।
इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? कोई गुरु नानक की ड्रेस पहन ले, कोई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ड्रेस पहन ले, कोई पुलिस की ड्रेस पहन ले, वो पुलिस वाला बन जाएगा। कोई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ड्रेस पहन के गुरु गोविंद सिंह बन जाएगा। इस ड्रेस का तो सम्मान करो। पूर्व की तरफ पाठ करना है, बैठकर पीले रंग का आसन लगा लेना है, जल छिड़क लेना है और चंदन को लुबान की ऊद की धुनी दे देनी है। पुस्तक को लाल या पीले वस्त्र में लिपेट लेना और रियाल पे रख के ये पाठ करना है। और पहले मेरे साथ आपने बोलना है ओम। जो आपको रियाल, रुद्राक्ष की माला, गाउन, आसन, ये दुख को खींचते हैं। आसन भी दुखों को खींचते हैं। आसन किसी को देना नहीं, अपने पास ही रखना। और 1.25 महीने के बाद या 2.25 महीने के बाद इसको किसी को दे देना। ये कष्ट खींचते हैं, धोना नहीं इन्हें। और सूर्य चंद्रमा का ग्रहण हो सके अपने वस्त्र भी दे दिया करो कोई गरीबों को, उससे अथाह लाभ होता है उस समय। और पुस्तक किसी ने किसी को देनी नहीं है, उस पर अपना नाम लिख लेना। पहले मां लक्ष्मी का है। जब आप ये बीज मंत्र का स्टार्ट करोगे तो इसका बीज मंत्र का प्रभु कृपा मैगजीन है, ये हर महीने बदलता है। हर माह इसकी सदस्य बन जाना, ये महीने में बदलता है। ये इस महीने का है जो मेरे साथ बोलेंगे ओम। फिर ये बीज मंत्र का पाठ करना है, मेरे साथ बोलेंगे ओम। जैसे लक्ष्मी कम है तो वज्र स्वर्ण की धुनी होगी, उसको कपूर की टिक्की ले ले, उसमें थोड़ी थोड़ी डाल दे। ये 9 बार दीपक पे ऐसे वार दे, या मोमबत्ती पे वार दे, या गैस पे वार दे। कोई दीपक नहीं जलाता तो कोई बात नहीं, जलाता है तो ऐसे दीपक पे वार के कपूर की टिक्की पे जला दे, या हवन कुंड में छोटा होगा घर में उसमें जला ले, या ऐसे 9 बार उस दीपक पे मोमबत्ती पे वार के जल में बहा दे। अगर ऐसा नहीं होता तो जल में बहा दे। दूसरा है, ये अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा है। मेरी साथ बोलेंगे ओम से करेंगे। इसलिए ये किताब ऐसे ले जो उठा के कोई काम नहीं करेगी। इसके अद्भुत रहस्य हैं, इसलिए भगवान शिव ने इसको लाभ कर दिया। आप किलक पढ़ेंगे ना तो किलक में भगवान शिव ने कहा है जो इसका निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा उसको कोई लाभ नहीं होगा। इसके निष्कीलन के मंत्र हैं जो गुरु को भी करने पड़ते हैं, आपको भी करने पड़ते हैं। और कुछ रोज के हैं, कुछ मैगजीन में है, और कुछ और प्रारूप से हवन करने पड़ते हैं। इसलिए जो व्यक्तिगत को प्रारूप है, जैसे व्यक्तिगत है ये तो सार्वजनिक है। कुछ लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बाधा है, उसके व्यक्तिगत मंत्र है अलग अलग, वो वेदों में लिखा है। कुछ मंत्रों के बारे में तो वेदों में लिखा है किसी के सामने बोलना भी नहीं है। अब गायत्री मंत्र है, आप बोलते हो, जोर से मत बोला करो, ये मन में बोलो, कोई सुने भी ना। इसका ऐसा विधान है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो गुरु 12 साल टेस्ट करने के बाद देता था, कुछ 6 साल, कुछ 3 साल, कुछ कितने अलग अलग मंत्र है, अलग अलग प्रकार के पाठ है। ये एक और ध्यान रखना, कुछ ऐसा प्रारूप है ब्रह्म ज्ञान का, उसके बारे में अभी मैंने उल्लेख नहीं किया, कभी समय आएंगे तो बताएंगे ब्रह्म ज्ञान है क्या, कौन इसका। जैसे भक्ति के गुरु हैं, जैसे आयुर्वेद के गुरु हैं, एलोपैथी के, यूनानी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ऐसे अध्यात्म के भी विभाग हैं। भक्ति का, कर्म का अलग अलग है। ब्रह्म ज्ञान के भी सदगुरु हैं। ये जो आपको जो आलोक है, पहले आप इसे करेंगे, आपके तन के रोग दूर होंगे, मन के। ये भगवान शिव कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, पहले समझ लेना। दूसरा है ही नहीं है। अल्लाह अकबर। सूरज को मान लो, सन को मान लो, सूर्य को मान लो, सूरज किसी को मान लो, जब है ही एक तो लड़ना किस पे। नाम हमने रख दिए, कितने मर्जी नाम रख दो, एक ही है, एक ओंकार है। सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनी से भंग है। ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल हो वल्लाहु आहद। ये नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले देते आपको न सुशिति मारुता। कितने मर्जी नाम रख दो, है एक। राष्ट्रपति एक है, उसके कितने नाम रख दो। एक आपका मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री कई हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा कई नहीं हो सकते। और उसके नाम से लड़ रहे हो, और लड़ रहे हैं
गुरु, सतगुरु नहीं लड़ते, संत नहीं लड़ते, महर्षि नहीं लड़ते। दूसरा मेरे साथ बोलेंगे आओ। अब ये तन के रोगों का है, जैसे करेंगे तो 9 बार वही वज्र स्वर्ण की हवन सामग्री, इसका भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। ये पाठ भगवान श्री कृष्ण करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन दुर्गा कवच कर युद्ध के मैदान में। भगवान कृष्ण ने बोला, मां सीता करती थी, भगवान राम ने कहा मां सीता को, और मां सीता पाठ करती थी। और जैसे कष्टों का होगा तो वही हवन का जो प्रारूप है, ऐसे 9 बार आप कर देना। लक्ष्मी के लिए भी ऐसे कर देना, और विद्या के लिए भी। बच्चे पढ़ते नहीं है, एक माला सुबह शाम कर लेना। बच्चे नहीं पढ़ते तो बच्चों को 9 बार बोलो, 9 बार बोल लेंगे। नहीं मानते तो बच्चे जब रात को सो जाए तब आप उसके कान में 9 बार बोल देना, या सोए आप धीरे धीरे बोल देना। ये बच्चे थोड़े दिनों में पढ़ने लग जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों के अनुभव हैं, सोच भी नहीं सकते क्या पाठ की ताकत है, पासवर्डों की क्या ताकत है, निष्कीलन मंत्रों की क्या ताकत है, ये भूल गए। टीवी चैनल, इंटरनेट, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, वहां लगे रहेंगे आधे घंटे का। कोई पाठ माता पिता में नहीं बताते बच्चों को। और कर लेना आप, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं। एक बच्चों को आप पढ़ाओ सारा, अमेरिका कनाडा जो भी कोर्स करा दो, और 10 बच्चे आप ले लो, 10 बच्चों को आप केवल पाठ कराओगे बस, और कुछ ना पढ़ाओ। आप प्रयोग करो, आपको पता लगेगा। सतगुरु नानक को स्कूल में गए थे, चरक कहीं पढ़ने गए थे, कबीर कहीं कॉलेज में गए थे, लुकमान कहीं यूनिवर्सिटी में गए थे। कहां गए थे? फरीद कहां गए थे? वहां ग्रंथ लिख दिए। शंकराचार्य कहां गए थे? भगवान। 10 बच्चे चुन लेना जो आपको लगे नलायक है, मानते नहीं कहना, उसको बोलो बेटे 1 घंटा सुबह दोपहर शाम बस पाठ करना है। स्कूल जा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कोई कहता है मैं मानते ही नहीं, माता पिता की मानते ही नहीं है, वो तो उसको बोलो चलो कोई बात नहीं, जितना पढ़ना पढ़, स्कूल जाना है, नहीं जाता भेजो जबरदस्ती, अच्छा है। नहीं भी कोई मानता तो बोलो चलो आधा घंटा सुबह शाम ये तो कर दे। और आप हैरान हो जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं उसको फेल कर देगा वो पाठ करने वाला, अरबोपति बनेगा, महाविद्वान बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। इसकी ताकत है ये। अब कर लो यूनिवर्सिटियां, सदगुरु नानक की क्या रिसर्च करोगे? कबीर की, लुकमान की, भगवान चरक की, धन्वंतरी की क्या करोगे? कर ही नहीं सकते। सोचे सोचना हुई, जे सोची लखवार, सोचते रहो। ये मेरे साथ बोलेंगे बच्चे पढ़ते नहीं है तो 9 बार उसको दे देना। आपने एक माला सुबह शाम करनी है, जो एक माला सुबह शाम करे तो कंप्यूटर का काम करते हो, इंटरनेट का है, टीवी का है, कोई माइंड का है, अनायास काम होने लगेंगे। ये मां सरस्वती कह रही है, मां दुर्गा कह रही है। ओम ऐसे लगते हैं, 9 बार मंत्र बोल के मुंह में डाल लेना काली मिर्च। अब कितने लोगों ने कल बताया मेरे पता नहीं क्या क्या रोग ठीक हो गए। अब ये वर्मा गधा तुम्हारे सामने, दमा था इसको, ये मर गया था, अब ये पड़ा है। मेरे खुद फादर को दमा था, उनकी डेथ उससे हुई, मेरे को खुद को था, मैं स्टीराइड लेता था लेकिन खत्म। बड़े बड़े रोग। अभी कुछ कष्ट तो आप गधों के मेरे अंदर आ रहे हैं, वरना मुझे नहीं होने थे। आपका कर्जा मुझे चुकाना पड़ रहा है। आपके लिए मौत से लड़ता हूं, पता नहीं कब मुझे कोई गोली मार दे। कहते ये सनातन धर्म ना चले, ये सिख धर्म ना चले। ये कहां रोकोगे? गुरु ग्रंथ साहब को कहां रोकोगे? गीता, कुरान पाक, बाइबल, धम्मपद को कहां रोकोगे? वेदों शास्त्रों को कहां रोकोगे? ये रुक नहीं सकता। जो शैतान माइंड के हैं, जो शरारती माइंड के हैं, वो चाहते हैं ये बच्चे सारे पाठ ना करें, बस इंटरनेट पे लगे रहे, शराब पीते रहे, ड्रग लेते रहे, नशे लेते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। बस ये पाठ बचा के ले जाएगा भारत की संस्कृति को। लेकिन शरारती माइंड के जो लोग हैं वो चाहते हैं मुझे मारो गोली, और मुझे अब क्या मारोगे? इतने लोगों को मैंने बीज मंत्र का पाठ दे दिया। और ध्यान रखना, जो मुझे मारोगे उनसे आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और मजे से नाच के एकदम खुशी मनाना। मरने के बाद भी मैं आपके साथ वैसे ही रहूंगा, चिंता मत करना। कौन मरेगा? मैं नहीं मरना, मरबो संसारा, अब मुझे मिला जिलावन हारा। कहत कबीर सुनो मेरी लोई,
हम नहीं मरना, रोए ना कोई। कबीर भगवान कह रहे हैं, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। ये सरकार है, जैलू है, भारत सरकार, हरियाणा सरकार के डीजीपी बड़े, और दिल्ली के और पंजाब के, इस सिक्योरिटी की व्यवस्था भी, मुझे ये इनका प्रेम है, इनका भाव है। अब जब किसी ने बोला मेरे मारने की सुपारी दी है, तो बड़े तैयार हो गए जो मेरे प्रेम करने वाले, कहते हम छोड़ेंगे नहीं। मैं कहा कुछ नहीं ऐसा करना आपने। प्रभु दयालु है, जब हमें मारेगा, हमें मच्छर भी मार देगा, हम खड़े खड़े मर जाएंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे। ये ऐसा काम नहीं करना, इस तरह का कोई कर्म नहीं करना। शरारती तत्व के लोग हैं, संत सदगुरु मुझे नहीं मारते, मां बड़ेश्वर की उपाधि दी, इससे बड़ी उपाधि क्या होगी। और बड़े बड़े शंकराचार्यों ने, मां बड़ेश्वरों ने, संतों ने दी, हजारों लाखों लोगों ने। और मेरे जैसे नलायक आदमी को कोई डरने की बात नहीं है। ओम संतों की, महात्मा को, ऋषियों की। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, सेवाएं आई हैं वृंदावन के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, हरिद्वार के लिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो जल्दी जल्दी बोल दें। जिसका भी भाव है सेवा का, जैसे वृंदावन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर बनेगा, हॉस्पिटल ऐसे सुंदर बनेगा, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के लोग वहां आएंगे। और आप एक हफ्ता बैठ जाना, पहले डॉक्टर से चेक करा लेना, और अभी जल्दी प्रभु कृपा करेंगे तो लगाएंगे। एक बीमारी के लोग लेंगे, जैसे लाख बीमार लोग हैं एक बीमारी के, तो उनके वहां सभी डॉक्टरों को बुलाया जाएगा। डॉक्टर वहां जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, सब कुछ फ्री, खाना पीना रहना सब फ्री। और हफ्ते के बाद जब वो जाएंगे तो वो बदल जाएंगे। हफ्ते के बाद खाली पाठ से ये टेस्ट होंगे। डॉक्टर चावला से सभी बात हो रही थी कि ये सारा प्रारूप देखेंगे कि इनकी ताकत कितनी है। जिन्हें आप मारना चाहते हो वो नहीं मरेगा। ये सनातन मर्यादा का प्रारूप है। ये हमारे दुखों को मारेगा, हमारे कष्टों को मारेगा, हमारी समस्याओं को मारेगा। मेरा किसी से वैर थोड़ी है, मैं किसी का विरोध थोड़ी कर रहा हूं, न हिंदू का न मुसलमान। मेरे से हिंदू प्यार करते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्मों वाले करते हैं, सभी गुरु संत करते हैं। केवल जो उसके नलायक शिष्य शरारती टाइप है वो ऐसा नकारात्मक प्रारूप करते हैं। उससे आप, वो सरकार का प्रारूप है, सरकार का भाव होगा, हमें रखना चाहेगा तो उसका भाव है, उनका ध्यान है। नहीं रखना चाहेगा, हमें क्या प्रॉब्लम है। अब हम यहां बैठे घर जाएंगे तो मजा लेंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे तो और मजा लेंगे। जो जल में जल आए खटाना, क्यों ज्योति संग ज्योत समाना, किसका चिंता। अभी जो सेवाएं आई हैं मैं उनकी घोषणा कर रहा हूं। जिनका भी भाव है सेवा का, वो अपना नाम, फोन नंबर भी लिख देंगे, भी इसने ये सेवा दी है। ऐसे नहीं लिखना, ये ब्लैक मनी हो जाती है, और लिखना। और जो चेक भी देते हैं वो पीछे अपना नाम, फोन नंबर भी जरूर लिखे, पता, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग को पूरा एक प्रारूप जाना चाहिए। ये प्रारूप है सारा, ये ध्यान रखना। कई ऐसे चेक भेज देते हैं वो लिखते नहीं, वो ना करे।